हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप 10वीं पास कर चुके हो? क्या आप 10वीं के बाद एनडीए में ऑफ़िसर बनने का सपना देख रहे हो? तो सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आएँगे कि पहला प्रश्न तो यही होगा कि क्या हम 10वीं के बाद हम एनडीए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्या इसके लिए स्ट्रीम चुनना चाहिए हमें? तो इसकी पूरी जो जानकारी जो है, जो पूरा जो रोड मैप है, वो मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मैं। तो वीडियो में आप बने रहें कि ताकि आपको हर स्टेप पे एक बेहतर जानकारी मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एनडीए है क्या? देखो, एनडीए को हम लोग बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसी एकेडमी के थ्रू जो है भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना के जो अधिकारी जो होते हैं, अपनी ट्रेनिंग जो है इसी प्रतिष्ठित अकादमी के थ्रू पाते हैं। एनडीए का जो एग्ज़ाम जो होता है वो यूपीएससी कराती है, और जो सफल जो कैंडिडेट जो होते हैं इसी प्रतिष्ठित अकादमी के थ्रू अपनी ट्रेनिंग पाते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हम 10वीं के बाद हम एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यानी 10वीं के बाद आप एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए जो योग्यता है, या तो आप 12वीं पास हो चुके हों या आप 12वीं पढ़ रहे हों। तो ये मैंने आपको योग्यता बता दिया, लेकिन इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है। जैसे अगर आप आर्मी विंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इंटर किसी भी स्ट्रीम से रहें। अब किसी भी स्ट्रीम से मतलब ये है कि आप चाहे आर्ट्स लिए हों, चाहे कॉमर्स लिए हों, चाहे आपका पीसीएम हो। तो कोई भी ग्रुप का स्टूडेंट जो है, मतलब इनमें से कोई भी स्ट्रीम का अगर बच्चा है तो वो आर्मी विंग्स के लिए जा सकता है। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स या नेवी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ज़रूरी है कि आप इंटर जो है पीसीएम से रहें, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से। लेकिन मेरी अगर सलाह मानो तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंटर पीसीएम से हैं तो आपके लिए तीनों ऑप्शन खुले रहेंगे। चाहे आप आर्मी विंग्स जाना चाहो, चाहे नेवी या एयरफोर्स, तो आपके लिए तीनों विकल्प खुले रहेंगे इसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। चूँकि 10वीं के बाद आप डायरेक्ट एनडीए का एग्ज़ाम तो दे नहीं सकते हैं, तो आपके पास 2 साल का समय है। तो इन 2 सालों में अगर आप बेहतर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो एनडीए का एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक हो सकता है। तो अभी आपको ये सुनना चाहिए कि हमको 11वीं और 12वीं में करना क्या है। तो देखो, आप पहले अपने पीसीएम को एकदम स्ट्रांग रखो। और अगर आप ये पूछते हो कि सर मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, तो भाई देखो, एक स्टूडेंट को एक योद्धा की तरह होना चाहिए। और एक योद्धा, असली योद्धा वही होता है ना जिसके अंदर कोई वीकनेस ना हो। तो आप अपने सब्जेक्टिव जो चीज़ें हैं ना, उस पर आप बेहतर कमांड रखो। पीसीएम के साथ साथ जो है आपको जनरल नॉलेज पे भी आपको पकड़ रखनी है। अब जनरल नॉलेज में क्या है, करंट अफेयर्स है, उसके साथ साथ हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिन पे आपको पकड़ रखनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस पे हम बात करते हैं। एनडीए में लिखित परीक्षा के बाद जो है एसएसबी और मेडिकल होता है। और जब आप 11वीं और 12वीं में हो ना, तो आपको जो है सब्जेक्टिव कमांड के साथ साथ जो है आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे भी काम करना होगा। कम से कम आपको जो है 2 से 3 किलोमीटर डेली दौड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है पुशअप, सीटअप्स, स्ट्रेचिंग पे काम करना होगा, ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि अगर आप केवल सब्जेक्टिव नॉलेज पे आपने पकड़ बनाए रखा है लेकिन फिटनेस पे काम नहीं किया, तो भी आप आगे जाके छट जाओगे। तो क्या मतलब है, सारी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मूवमेंट की तरफ। एनडीए का जो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, ये टोटल 900 नंबरों का होता है। इसमें जो 300 जो नंबर जो होते हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। बाकी जो 600 के जो नंबर जो होते हैं वह गेट होता है, GAT, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके बाद बारी आती है एसएसबी इंटरव्यू की, जिसमें कैंडिडेट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका ग्रुप डिस्कशन, ऑफिसर लाइक क्वेश्चंस वगैरह वगैरह चीज़ें देखी जाती हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं ना, इसी एसएसबी इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो इसके बाद जो है, जो 11वीं और 12वीं का जो 2 साल का जो रोड मैप है, उसमें आप करिए क्या कि 11वीं में अपनी मैथमेटिक्स को सुधारिए, अपने अंग्रेजी पे काम करिए। और जब आप 12th में जब आप आ रहे हो ना, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप देखिए, मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहिए, ताकि आपको जो है ना पेपर के पैटर्न की एक बेसिक जानकारी आपको मिलती रहे कि पेपर इस तरीके का आ रहा है और हमको किस तरीके का तैयारी हमें करना है। अब
हम आते हैं मेन कंक्लूजन के ऊपर कि आखिर मेन कंक्लूजन क्या है। अगर आप 10वीं के बाद एनडीए की तैयारी शुरू कर देते हैं तो एनडीए क्रैक करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एनडीए की तैयारी 10वीं के बाद ही से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, 12वीं में नहीं। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अपडेटिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।